छात्रों, पिछली बार आपको व्याकरण विभाग में हमने उपसर्ग ये विभाग देखा है। उसी पाठ में हम आज व्याकरण विभाग में अलग प्रकार देखने जा रहे हैं। इसलिए आज व्याकरण विभाग की ओर महत्वपूर्ण प्रत्यय विभाग के लिए हम चलें। प्रत्यय इस शब्द के परिभाषा, उसके उदाहरण और परीक्षा के लिए उपयुक्त सारी जानकारी आपको इस माध्यम से ज़रूर मिलेगी। अब आपके लिए उपसर्ग के बाद प्रत्यय ये व्याकरण विभाग हम शुरू करने जा रहे हैं। सबको पता है कि उपसर्ग माने शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश, जिसके कई उदाहरण हमने पिछले विभाग में देखे हैं। आज महत्वपूर्ण प्रत्यय ये सेपरेट माने विषय लेकर हम व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं। कक्षा से बहुत शब्दों को हमें महत्वपूर्ण स्थान देना है, इसलिए प्रत्यय की परिभाषा और उसके उदाहरण आज हम देखने जा रहे हैं। हिंदी के लिए आवश्यक शब्द भंडार साहित्य में होना बहुत ज़रूरी है। निबंध लेखन, कहानी लेखन, इस तरह आपको रचना विभाग में इस व्याकरण विभाग के कार्यों का बहुत लाभ हो सकता है। इसीलिए प्रत्ययों का महत्वपूर्ण स्थान आज हम देखने जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, व्याकरण में बनाया गया प्रत्येक शब्द जो हमारे लिए परिभाषा के साथ महत्वपूर्ण है। इसलिए छात्रों, प्रत्यय इस शब्द की व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा देखना हमारे लिए ज़रूरी है। यह आपके सामने उसकी परिभाषा। प्रत्यय जो कि शब्द के अंत माने बाद में लगने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक से एक बार और ध्यान दीजिए ताकि कभी कोई गलती न हो, क्योंकि मैंने सेपरेट इसलिए विषय पहले ही बता दिया, विशेष विषय लेकर आपको ये पाठ सिखाया है कि शब्द के अंत माने बाद, मैंने ब्रैकेट में खास तौर पर लिखा है, अंत में माने बाद में लगने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। इस परिभाषा को एक बार ध्यान से सुने, समझे, तो आपको इस बारे में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। इसलिए आइए अब उनके उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। उदाहरण हैं कुछ 5 उदाहरण छोटे छोटे दिए हुए हैं। भोला प्लस पन, भोलापन। शत्रु, दूसरा उदाहरण है शत्रु प्लस ता, शत्रुता। तीसरा उदाहरण दिया है दया प्लस लू, दयालु। चौथा उदाहरण है रेशम प्लस ई, रेशमी। पांचवा उदाहरण आपके सामने है हवा प्लस दार, हवादार। इन 5 उदाहरणों को ध्यान से देखो तो जिस प्रकार एक शब्द है, उस शब्द को बाद में अंतिम स्थान पर कोई शब्दांश लगता है या शब्द अक्षर लगता है, तो वो एक नया शब्द बन जाता है। उस नए बने हुए शब्द का अर्थ मूल शब्द से अलग हो जाता है। खास तौर पर उदाहरण के लिए पहला उदाहरण मैं बोलूँ, भोला, भोला ये एक शब्द है, वो बहुत भोला लड़का है। लेकिन भोलापन ये एक स्वभावगत विशेषता हो गई। पन ये प्रत्यय जब जुड़ा तो एक नया शब्द बना। भोला के आगे माने बाद में लगा है। हमने पिछले विभाग में उपसर्ग में शब्द के पहले देखा था, वही प्रत्यय माने शब्द के बाद जब कोई अक्षर या अक्षर समूह जो लगता है, शब्दांश जिसे कहा जाएगा। एक अक्षर भी हो सकता है, ता, लू, ई, इस प्रकार भी लग सकता है अक्षर, या पन, दार, इस प्रकार शब्दांश भी लग सकते हैं, अक्षर भी लग सकता है। इसके कारण भोलापन ये एक नया शब्द बन गया। दूसरे उदाहरण में शत्रु प्लस ता, शत्रुता। शत्रु वो मेरा शत्रु है, लेकिन शत्रुता ही पूरी तरह है, किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। ये एक नया शब्द बन गया। दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। कुछ
उपसर्ग भाग में देखते वक्त हमने विरुद्धार्थी शब्द पाए थे, याद है सबको? न्याय के आगे अ लगा तो अन्याय से विरुद्धार्थी शब्द बनते हैं। तो यहाँ खास तौर पर प्रत्यय शब्द में कई बार विशेषण भी बन जाते हैं। इस प्रकार दया से दयालु, लू ये प्रत्यय लगा, दया, दया एक भाव विशेष है, दयालु एक स्वभाव विशेष हो गया। तो इस प्रकार ये प्रत्यय माने शब्द के बाद जो लगते हैं अक्षर या अक्षर समूह, जिसे कहा जाता है शब्द भाषा में शब्दांश, तो वह प्रत्यय बन जाता है। दया के आगे लू लगा तो दयालु एक नया शब्द बन गया। दया शब्द का अर्थ अलग, दयालु शब्द का अर्थ अलग है। चौथे शब्द में रेशम प्लस ई, रेशम का कपड़ा और रेशमी कपड़ा अलग अर्थ हो जाते हैं। ई लगने से एक नया शब्द बन जाता है जिसका उपयोग हम कहानियों में, निबंधों में करते हैं। पांचवा शब्द है हवा, हवादार, ये एक नया शब्द बनकर उसके बारे में विशेषता बता रहा है। इस प्रकार प्रत्यय विभाग में आज हम देख रहे हैं कुछ उदाहरण, परिभाषा के बाद ये कुछ उदाहरण जो हमें बता देते हैं कि हमें प्रत्येक को आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे, तो या तो अलग अलग प्रकार कैसे रहेंगे वो हम आगे देख रहे हैं। सबके छात्रों ध्यान देकर दीजिए कि परिभाषा एक बार समझ में आए, उदाहरण एक बार समझ में आए, तो कोई भी शब्द आपके सामने रखे तो उस शब्द का भंडार ज्ञान बढ़ता रहे। इसी कारण इस व्याकरण की उपलब्धि यहाँ दी गई है। एक बार और प्रत्यय की परिभाषा ध्यान में रखो कि बाद में, प्रत्यय शब्द माने बाद, उपसर्ग माने पहले, आगे, अन्याय एक शब्द याद रखो तो, या न्याय से न्यायी इस प्रकार भी होता है, लेकिन मैंने कन्फ्यूजन के लिए आपको नहीं दिया तो न्यायी है या अन्याय है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। अदरवाइज़ नाइन्थ में हमने पहले हमने पढ़ा भी है कि जो एक ही शब्द का प्रत्यय भी बन सकता है, लग सकता है, और उपसर्ग भी लग सकता है। ऐसे भी कई शब्द हैं, हम आगे देख ही रहे हैं। उसके उदाहरण भी पहले वाली कक्षा में देखे हैं और भी देखेंगे ज़रूर। तो ये सबकी समझ में आ गया, परिभाषा और ये शब्द, ये सारा कार्य हमारे व्याकरण बुक या हिंदी बुक में जहाँ कहीं लिखते हो आपने, वहाँ आपको ये लिखना भी है ताकि कोई ज्ञान की कमी न हो, कोई मार्क्स व्याकरण का न छूट पाए। कभी भी उठकर पूछे ये भोला शब्द के लिए या आपका एक उदाहरण दीजिए प्रत्यय वाला शब्द, तो तुरंत आपके मन में ये उदाहरण आएंगे। शब्द, मूल शब्द क्या है, अलग करके क्या है, वो हम आगे देख ही रही है। ओके, आगे का विभाग। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, छात्रों ध्यान है ना, व्याकरण विभाग एक बार ठीक से हो तो कोई हमारी गलती नहीं होती। ये अब प्रश्न कैसे आते हैं इसके लिए हम सारे विभागों को देखेंगे। प्रत्यय के लिए पहला प्रश्न उदाहरण के लिए है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्यय युक्त शब्द चुनकर लिखिए और बताइए। अब आपके सामने कुछ वाक्य दिखे हैं 5, उस वाक्य में कुछ शब्द प्रत्यय युक्त शब्द हैं। उस प्रत्यय युक्त शब्द को आपको केवल चुनना है, केवल चुनने के लिए कहा है, इसलिए चुनकर उसके उत्तर लिखने हैं। पहले वाक्य की ओर आए, उसने गांव जाने की तैयारी की। वाक्य पूरा है, उसने गांव जाने की तैयारी की। अब मुझे पूछा गया कि प्रत्ययुक्त शब्द, मुझे एक बार पता है प्रत्यय माने बाद में लगकर कोई शब्द या अक्षर समूह लगा है, इसलिए मैंने तुरंत बता दिया तैयारी, क्योंकि मुझे पता है तैयार होना है, एक मूल शब्द है। तैयारी ये एक अलग शब्द बन गया, इसी कारण तैयारी प्रत्ययुक्त शब्द हो गया। तैयार उसमें मूल शब्द भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया मूल शब्द, प्रत्यय कौन सा लगा वो, और फिर शब्द कौन सा हुआ। हमें क्या बताया, प्रत्ययुक्त शब्द चुनना है, इसलिए तैयारी ये शब्द चुन लिया। पहले वाक्य में समझ में आ गया। अब दूसरे वाक्य की ओर आइए, उसे नमकीन चीज़ें पसंद है। इस वाक्य में सारे शब्दों की ओर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि नमकीन ये क्या है, प्रत्ययुक्त शब्द है। उसमें मूल शब्द भी हमें पता होना चाहिए। मूल शब्द अलग करके, प्रत्यय अलग करके लिखने के लिए आगे हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ केवल शब्द चुनने के लिए कहा है, इसलिए हम देख रहे हैं। नमकीन, नमक ये मूल शब्द है, सबको पता है, नमक से नमकीन। तीसरा वाक्य है, वह चतुराई से उत्तर दे रहा है।
चतुराई, ये शब्द प्रत्ययुक्त है। चतुर ये एक गुण विशेष है, लेकिन उसका विशेषण प्रत्यय के तौर पर लगकर गया चतुराई। तो इस प्रकार ये क्या है, प्रत्ययुक्त शब्द है इस वाक्य में। चतुराई ये प्रत्ययुक्त शब्द है। सब समझ में आ रहा है ना। वाक्य में से प्रत्ययुक्त शब्द, तो मुझे मूल शब्द भी पता होना चाहिए, प्रत्यय कौन सा लगा है ये भी समझ में आना चाहिए, तभी मैं बता सकता हूँ। नहीं तो मैं बताऊँगा उत्तर ये तो होगा नहीं। तो इसलिए मुझे समझ में आना चाहिए कि वहाँ कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय लगा है और बना कौन सा शब्द है। अगला वाक्य है आपके लिए, यह हवादार कमरा है। हवादार, ये पहले भी हमने देखा है, फिर भी और एक बार कि कैसे वाक्य हो सकता है। तो जिसमें मूल शब्द के आगे कुछ प्रत्यय अक्षर या अक्षर समूह लगा है हवादार इस शब्द में। यह हमारी पशुता के अवशेष है। तो पशुता ये इसमें प्रत्ययुक्त शब्द है। मुझे पता होना चाहिए कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, पशु, और ता ये मेरे उ लगा हुआ प्रत्यय है, इसलिए पशुता ये एक प्रत्ययुक्त शब्द है। खास तौर पर उदाहरण के लिए मैंने दिए गए पांचों शब्द सबके ध्यान में हैं। एक बार मन में फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपका ज्ञान अच्छी तरह दृढ़ीकरण हो जाएगा। समझ रहे हो पांचों वाक्य। उसने गाँव जाने की तैयारी, उसे नमकीन चीज़ें पसंद है, नमकीन, वह चतुराई से उत्तर दे रहा है, चतुराई, फिर यह हवादार कमरा है, हवादार, और पांचवें वाक्य में यह हमारी पशुता के अवशेष है। इस वाक्य में प्रत्ययुक्त शब्द है पशुता। और किस तरह के प्रश्न हमारे लिए पूछे जाएंगे इसके और तैयारी करेंगे आगे के विभाग में। ये सबको समझ में आ गया। ये भी पांचों वाक्य हमारे हिंदी नोटबुक में, ग्रामर में जहाँ कहीं आप लिख रहे हो, हिंदी स्पेशल रूम में या ग्रामर की सेपरेट बुक, जो आपके लिए मुमकिन है, आसान तरीका है वो। नहीं तो मैं इसमें कौन से नोटबुक में लिखूँ, ये सवाल मत पैदा करो। मैंने जो हिंदी के लिए बुक बनाई है उसमें ज़रूर ये लिखना है। हिंदी बुक में लिखे तो भी कोई परेशानी नहीं, व्याकरण की अलग बुक है आपके तो भी पता, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सबके पास ये विभाग होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे की ओर आइए कि और किस प्रकार के प्रश्न हमारे लिए पूछे जा सकते हैं और हमें किसकी तैयारी करनी है। तीसरा विभाग है ये हमारा, निम्नलिखित प्रत्ययुक्त शब्द अलग करके लिखो। अलग करके लिखिए। सूचना को ध्यान से देखना और फिर उसकी तरह हमारा कार्य करते चलना है। छात्र ध्यान है सबका व्याकरण की ओर। कौन सा पाठ पढ़ रहे? प्रत्यय। मेरे दिमाग में एक बार परिभाषा बैठ गई शब्द के आगे या शब्द के बाद में, तो बहुत अच्छी तरह ये ज्ञान हो सकता है। अब यहाँ भी मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि शब्द दिए हैं। अब हमें क्या करना है, शब्दों को प्रत्यय से अलग करना है। कौन सा प्रत्ययुक्त शब्द अलग करके लिखो, तो मूल शब्द से प्रत्यय अलग करके लिखना है। अकेलापन ये एक शब्द है, लेकिन इसमें मुझे प्रत्यय कौन सा है ये अलग करना है। इसलिए अकेला ये मूल शब्द है, पन ये लगा हुआ प्रत्यय है। प्रत्ययुक्त शब्द अलग करके लिखिए। प्रत्यय कौन सा लगा है वो अलग करके लिखना है। अकेलापन में अकेला मूल शब्द, पन ये है। समझ में आ रहा है? इस वाक्यों में हमें पन, ये दार, ये एक, ये वान, ये घर या ईय, ये सारे क्या हैं, हमारे प्रत्ययुक्त जुड़े हुए हैं और मूल शब्द हमने अलग किया है। अकेलापन शब्द में समझ में आ गया। अब आगे है दुकानदार। तो दुकान ये शब्द, दार ये प्रत्यय, इसलिए प्लस करके लिखना है। प्लस माने जोड़, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग प्लस बोलते हो, जिसके लिए हिंदी में हम बोलते दुकान प्लस जोड़। तो यहाँ आसानी से बोलने के लिए दुकान प्लस दार बोला तो भी कोई परेशानी नहीं, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। चिन्ह कौन सा लगाना है अलग करने के लिए, तो प्लस का या जोड़ का चिन्ह जिसे बोला जाता है। दुकानदार शब्द में दुकानदार। और स्थानिक तीसरा शब्द स्थान, और इक ये प्रत्यय है, ये
एक प्रत्यय है। कैसे अलग किया है? नी में ई जुड़ा हुआ है पहली ई वाली, इसलिए एक शब्द अलग करके लिखना है। समझ रहे हो? नहीं तो स्थान नी क में क अलग करेंगे, स्थानी नहीं होता है। स्थान माने जगह, और एक ये उसे जोड़ कर जाता है, वो अलग जिसे प्रत्यय कहा जाएगा, शब्दांश है वो। चौथे वाक्य में बलवान में बलवान, वान ये क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। अगले वाक्य में अगले शब्द में आपके लिए सौदागर। सौदा ये मूल शब्द है, गर ये प्रत्यय आपके लिए लगा हुआ है। सब लोग समझ रहे हो ना कैसे आपके लिए ये शब्द बनते हैं? तो वो सौदा कर रहा था, उस गांव में सौदागर आया था। ये दो अलग शब्द के अर्थ हो गए, इसलिए प्रत्यय से हमारा ज्ञान शब्द भंडार बढ़ता है। वही मैंने बात पहले भी कही थी, इसलिए प्रत्ययुक्त शब्द। अंतिम शब्द देखिए, भारतीय। इसमें मूल शब्द कौन सा है? भारत। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? भारतीय। ईय है प्रत्यय है, बोलते वक्त दूसरी वाली ई इसे जोड़कर ईय ये प्रत्यय लगा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है किस प्रकार हमारा ये प्रत्यय भाग हम अलग करके लिखे हैं? अब दिए गए वाक्यों में से शब्द निकाले पहले विभाग में। अब इस विभाग में हमने शब्द दिए हुए, शब्दों में से प्रत्यय को अलग करके लिखा है। प्रत्ययुक्त शब्द अलग करके लिखिए। प्रत्ययुक्त ऑलरेडी शब्द है, उसको अलग करो। तो अपने पन, दार, एक, वान, गर, यह प्रत्यय अलग करके लिखें, तो आपको ये शब्द समझ में आ गए। ज्ञान दृढ़ीकरण होता है, बहुत सारे उदाहरण देखने के बाद एक बार परिभाषा दृढ़ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो कभी नहीं परेशानी हो जाएगी। कभी भी उठो, एक बार समझ में आए कि ये प्रत्यय माने ये, तो हम आसानी से शब्दों को अलग कर सकते हैं। लेकिन एक ई में लिखते वक्त ध्यान से देखना है। ओके, ये शब्द भी समझ में आ गए। अब अगले विभाग की ओर चले, क्या है महत्वपूर्ण? और अब आपके लिए एक इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, वो है निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। सूचना ठीक से पढ़ो, ये एक अलग प्रत्यय के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। अब इसमें मूल शब्द आपको दिए गए हैं कुछ, उसमें आपको खुद कोई प्रत्यय लगाना है और एक नया शब्द बनाना है, जिसे हम कहेंगे प्रत्ययुक्त शब्द, जो बन जाएगा। केवल शब्द नहीं, केवल शब्द मूल शब्द में कौन सा है? बूढ़ा, समझ, सफल, जाति, महत्व, आवश्यक, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को अब हमें जोड़ना क्या है? प्रत्यय जोड़ना है। तो बूढ़ा शब्द के आगे क्या लगाएंगे? बुढ़ापा, इसलिए बुढ़ापा ये नया शब्द बन गया। पा ये प्रत्यय लगकर नया शब्द बन गया बुढ़ापा। लेकिन बूढ़ा शब्द लिखते वक्त ध्यान दीजिए कैसे लिखा है। बू वाली उकार वाली दूसरी दी गई है, तो बुढ़ापा शब्द में बू पहले हो जाती है, क्योंकि उसका उच्चारण के अनुसार ये बदलाव हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, वहाँ उसे बुढ़ापा आ गया। इस प्रकार थोड़ा सा बदलाव भी हो जाता है। इसके आगे समझ, ये एक शब्द है, उसके आगे समझदार, तो ये एक नया शब्द बन गया समझदार। तीसरे शब्द की ओर आइए, सफल। सफल के आगे लगा है ता, तो सफलता, ये एक नया शब्द बन गया। सफलता, प्रत्यय कौन सा है? हमने लगाया है सफलता। अगला शब्द है जाति, जिसके लिए जातिवाद, ये एक नया शब्द तैयार हो जाता है। वाद, ये प्रत्यय लगा है, जो हमें लगाने बोले, तो नया शब्द बन गया है जातिवाद। या महत्व, उसे महत्व देना चाहिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पूर्ण ये भी शब्दांश लग सकता है प्रत्यय के तौर पर, इसलिए महत्वपूर्ण, ये एक नया शब्द तैयार हो गया। आवश्यक, तो आवश्यक के आगे लगाए ता, ये प्रत्यय लग गया, तो आवश्यकता, ये एक नया शब्द है। इस प्रकार आपके सामने हर प्रकार के मैंने शब्द को लिखा हुआ है।
कई बार शब्दों से बहुत सारे भी शब्द बनते हैं, कई बार एक ही शब्द बनता है। ऐसे भी हैं, हमें पढ़ते पढ़ते पाठ्य पुस्तक में कई शब्द ऐसे मिल जाते परिच्छेदों में कि उनमें उपसर्ग लगता है तो कभी प्रत्यय लगता है। आज हम ये ज्ञान इतना दृढ़ करें प्रत्यय का, इस शब्द के बाद प्रत्यय, शब्द के बाद प्रत्यय, शब्द के बाद प्रत्यय, यही बात ध्यान रखें तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगा। कोई भी परिच्छेद में शब्द होगा तो आप ज़रूर उसको समझ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। मतलब उसमें कोई परेशानी आपको मेरे ख्याल से नहीं रहनी चाहिए। और एक बार समझ लिए प्रत्यय कौन कौन से लगते, पा लग सकता है, दार लग सकता है, ता लग सकता है, वाद लग सकता है, पूर्णता। इसके अलावा भी कई हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक के द्वारा समय समय पर आपको जैसे शब्द समझ में आ गया से तो ये शब्द भंडार बढ़ता चला जाएगा। ओके, ज़रूर इस विभाग को भी अपने नोटबुक में, सारे विभागों को, जितने विभागों को आज मैंने पढ़ाया है, हर विभाग को अपनी हिंदी नोटबुक या ग्रामर बुक में एक बार ज़रूर लिखेंगे और उसका लेखन करके उसको समझकर अच्छी तरह ज्ञान दृढ़ीकरण करेंगे। सबकी समझ में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी प्रकार का भी मेरे सामने प्रश्न रखा प्रत्येक के लिए तो मुझे कोई हिचकिचाहट, परेशानी, कठिनाई नहीं हो सकती है। आप भी उदाहरण एक दो बता सकते हैं। ता प्रत्यय वाले शब्द कौन है या अलग, और आपके बोलते वक्त आप तो कौन से बनते हैं, तो सुंदर, सुंदरता, इस प्रकार बोल सकते हैं। न्याय शब्द है, न्यायी, ये शब्द हो सकता है, कई शब्द बन जाते हैं। तो ऐसे शब्द आप ज़रूर अपने ज्ञान भंडार में बढ़कर प्रत्येक पाठ को दृढ़ीकरण करेंगे। धन्यवाद।